दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स ने जैसे ही जीएसटी कम का ऐलान सरकार ने किया उसका फ़ायदा कस्टमर को देने की तैयारी कर ली है। यानी आप देख सकते हो कि व्हीकल के ऊपर कंपनी ने प्राइस कम कर दी है। तो कितना फ़ायदा होने जा रहा है और इससे टाटा मोटर्स के शेयर में क्या संभावना पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि यहाँ पे आने वाले इसमें सेल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा टाटा स्टील और टाटा मोटर्स ने एक बड़ा फैसला किया है। क्या है वो फैसला, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील के ऊपर अगर आप देखें तो कुछ पेनल्टी लगती हुई दिखाई दे रही है। इसके पीछे क्या वजह है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और टाटा स्टील जो आप देख सकते हो कि ग्रीन स्टील की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे, क्या है आगे की संभावना उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के फ्यूचर प्लान बहुत ज़बरदस्त है। टाटा पावर यहाँ पे देख सकते हो कि दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है और उधर से कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो 693 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.87% की तेज़ी थी। अब यहाँ पे देखो कि टाटा मोटर्स में पॉजिटिव माहौल बनने की पूरी उम्मीद तैयार हो गई है और इसके पीछे वजह है कि जैसे जीएसटी में छूट का ऐलान किया सरकार ने, टाटा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। यहाँ पे 1.55 लाख तक घटा दिए गाड़ियों के दाम, तो ज़बरदस्त फ़ायदा देने की तैयारी है। तो हाल में ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फैसला लिया गया था कि ऐसी कारें जिनमें 1200 सीसी तक पेट्रोल इंजन और 15 सीसी तक डीजल इंजन जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम है उन पर 18% जीएसटी लगेगी, जिसका असर अब टाटा मोटर्स ने अपने पूरे व्हीकल की रेंज में कटौती का ऐलान कर दिया क्योंकि वो उस परिपाटी में पूरी उतरती है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी रिफॉर्म स्लैब में बड़े बदलाव के बाद देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने आज आधिकारिक तौर पर अपनी कारों की कीमतों में कटौती का ऐलान कर दिया है। टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे सस्ती कार टियागो से लेकर मशहूर एसयूवी टाटा सफारी तक सभी वाहनों की कीमतों में बदलाव किया है और कारों की कीमत में ये कटौती जो है 22 सितंबर 2025 से देश भर के डीलरशिप पर लागू हो जाएगी। तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने अपने बयान में कहा है कि 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली पैसेंजर व्हीकल पर जीएसटी में कटौती एक प्रगतिशील और संवेदनशील फैसला है जिससे देश भर में लाखों लोगों की व्यक्तिगत मोबिलिटी और सुलभ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कंपनी के कस्टमर फर्स्ट सिद्धांत के अनुरूप टाटा मोटर्स इस जीएसटी रिफॉर्म की पूरी भावना और उद्देश्य का सम्मान करती है। कंपनी अपने ग्राहकों को जीएसटी कटौती का पूरा लाभ देगी। शैलेश चंद्रा ने आगे कहा है कि इससे टाटा मोटर्स की लोकप्रिय कारों और एसयूवी रेंज और अधिक किफ़ायती हो जाएगी, जिससे पहली बार वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को प्रोत्साहन मिलेगा और देश भर में नई पीढ़ी की मोबिलिटी की और बदलाव तेज होगा। तो देख सकते हो कि कौन से मॉडल में कितना फ़ायदा होने जा रहा है। तो सबसे पहले बात करें टियागो की तो यहाँ पे 75,000 का फ़ायदा होगा एक गाड़ी के ऊपर। टिगोर के अंदर 80,000 रुपये प्रति गाड़ी फ़ायदा होने जा रहा है कस्टमर को। अल्ट्रोज के अंदर 1,10,000 का फ़ायदा होगा, जबकि पंच के अंदर 85,000 की बेनिफिट मिलने वाली है। नेक्सन के अंदर सबसे ज़्यादा 1,55,000 का फ़ायदा होने जा रहा है और कर्व के अंदर 65,000 का फ़ायदा होगा, जबकि हैरियर में 1,40,000 गाड़ी के ऊपर फ़ायदा हो जाएगा और सफारी के अंदर 1,45,000 का लोगों को फ़ायदा होगा। तो आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त डिस्काउंट पे अब गाड़ियाँ मिलेगी, जिससे जो अब त्योहारी सीज़न शुरू होने जा रही है, आप देखें दिवाली तक लोगों को एक अच्छा मौका मिल गया है और ऐसे में अब की बार टाटा मोटर्स के व्हीकल बिक सकते हैं। कंपनी के मांग बढ़ेगी और इसमें जीएसटी का जो पूरा ये रोल होगा, जिसकी वजह से कंपनी अपने जो और डिस्काउंट दे पाएगी। ये जो जीएसटी का तो फ़ायदा है, इसके अलावा भी कंपनी अपनी तरफ से कुछ और ऑफर देगी जिससे कस्टमर बेस बढ़ेगा। तो सरकार का फैसला बहुत शानदार है और वो भी जो फेस्टिवल सीजन शुरू होने के पहले किया है, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में टाटा मोटर्स को इसका फ़ायदा पूरा होगा और टाटा मोटर्स बेहतर करेगा। और वैसे भी आने वाले समय में कंपनी का बिजनेस 2 हिस्सों में बंटने वाला है, जिसके आप समझे तो शेयर होल्डर को उसका सीधा फ़ायदा होने जा रहा है। एक के बदले उनको 2 शेयर मिलने वाले। कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस भी और पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस दोनों के मालिक बनेंगे शेयर होल्डर। चलते हैं टाटा स्टील की तरफ तो 167 पर क्लोजिंग थी, 0.59% की तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा स्टील ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है
कंपनी को एक लेटर प्राप्त हुआ है, ये ऑफिस ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर एंड ऑफ माइंस जयपुर, ये डिमांड लेटर है जिसमें उनसे डिमांड की गई है 1902 करोड़ 72,53,760 रुपीज़, यानी 1902 करोड़ की बड़ी रकम की डिमांड की गई है। और इसमें जो इसके पीछे वजह जो असेसमेंट लगाया गया शॉर्टफॉल है, जो मिनरल्स के ऊपर जो डिस्पैच हुए उसमें जो आप देखें ये क्रोमाइट ब्लॉक को लेकर, और इसमें जो ये पूरा का पूरा जो मामला आप देखें तो 23 जुलाई 2023 से लेके 22 जुलाई 2024 तक का, यानी पूरे एक साल का इसमें जो वैल्यूएशन दिखा है उसमें उनका कहना है इसमें रूल्स 12A का वायलेशन हुआ है, और जिसकी वजह से ये इनके ऊपर डिमांड की गई है कि ये रकम आपको चुकानी होगी। तो इससे पहले अगर आप देखें तो 8 अगस्त 2025 को ही एक पिटीशन इन्होंने फाइल की है ऑनरेबल हाई कोर्ट ओडिशा के अंदर कटक, जो ये देख सकते हो कि उसमें भी ये जो पूरी से डिमांड की गई थी उस डिमांड को लेकर ये पूरी मामला जो हाई कोर्ट के अंदर है। अब हाई कोर्ट का जो फैसला है वो आएगा, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। तो देखना होगा कि फैसला किसके फेवर में आता है। एक और जो बड़ा फैसला किया टाटा स्टील ने, टाटा स्टील ने अपना कलिंग नगर जो लॉजिस्टिक यूनिट है वो पूरा का पूरा आप देखें तो अब महिलाएं संभालेगी, इसको तीनों शिफ्ट में महिलाएं ही काम करेगी। इन्होंने एक बड़ा फैसला कर लिया है। तो ये लॉजिस्टिक्स का जो डिपार्टमेंट है पूरा महिलाओं के हाथ में सौंपा गया है। तो काफ़ी शानदार एक फैसला किया है, जो महिला और पुरुषों के बीच में जो फ़र्क है उसको मिटाने की कोशिश की है, यानी महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकती है, काम करेगी। ये एक बड़ा फैसला है। एक और जो बड़ा फैसला किया गया, टाटा समूह की दो दिग्गज कंपनी आपस में हाथ मिलाया उन्होंने, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स ने। और अब आप देख सकते दोनों कंपनियां मिलके वैज्ञानिक तरीके से टाटा मोटर्स जो है री करने जा रही है गाड़ियों की, पुरानी गाड़ियाँ उसको स्क्रैप किया जाएगा। और आप देखिए स्क्रैप के माध्यम से जो उनके ऑनर है उनको एक उचित मूल्य भी प्राप्त होगा और पोल्यूशन कम हो जाएगा। जो सरकार की स्क्रैप पेज पॉलिसी के तहत ये एक बड़ा फैसला किया गया। तो जमशेदपुर में अब जो पुरानी गाड़ियाँ जो प्रदूषण फैलाती है गाड़ियाँ, पोल्यूशन फ्री करने के लिए इन गाड़ियों को कबाड़ में बेचने की बजाय अब उनको वैज्ञानिक तरीके से उनका निपटारा किया जाएगा, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी और जो उसके पुर्जे है उसका फिर से इस्तेमाल भी हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर कंपनियां टाटा स्टील और टाटा मोटर्स ये काम करने जा रही है। तो इसकी जानकारी शुक्रवार को टाटा स्टील जमशेदपुर वर्क्स के तरफ से दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जो रिसाइकल के लिए जो तैयार है वाहन उन सबको उचित कीमत देके उनसे स्क्रैप के लिए ख़रीदा जाएगा। और इसके लिए जो टीम है टाटा स्टील की वो घर जाके पुरानी गाड़ी का जांच करेगी, उस सर्वे करने के बाद उसकी कीमत तय करेगी और वो कीमत दे के उस गाड़ी को लेके जाएंगे पूरे कागजी कार्रवाई करने के बाद और उसको फिर स्क्रैप किया जाएगा। तो ये आप देखो कि लोगों को भी फ़ायदा होगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो स्क्रैप के लिए गाड़ी देंगे उनको एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा, जिसको दिखा के वो जो नई गाड़ी खरीदेंगे उसमें रोड टैक्स में उनको छूट मिल जाएगी और कंपनी की तरफ से डिस्काउंट भी मिलेगा। तो लोग यहाँ पे प्रेरित होंगे स्क्रैप के लिए। और देख सकते कि यहाँ पे इस समय 11 केंद्र बनाए गए देश भर में, जो मिलकर 2 लाख सालाना स्क्रैप कर सकते हैं गाड़ियाँ। तो एक बड़ा शानदार फैसला किया, दोनों कंपनियों को इसका फ़ायदा होगा। चलते हैं टाटा पावर कंपनी की तरफ। 385 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.82% की तेज़ी थी। अब इसकी हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पे 0.06% की तेज़ी बनी, यानी महीने भर में स्टॉक एक ही जगह पे है। 3 मंथ के हिसाब से 3.44% की गिरावट है, जबकि 1 ईयर के हिसाब से 7.48% की गिरावट हुई है। जबकि पिछले 3 सालों में इसने 55% का दौड़ लगाई है और 5 साल में तो 572% की ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। कोरोना के बाद ये स्टॉक काफ़ी अच्छा किया था, लेकिन अब काफ़ी समय से दबाव में है स्टॉक। अब टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन ने देखे तो जो नेट प्रॉफिट में 7.82% की जंप दिखाई है जून क्वार्टर में। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, आप देख सकते हो कि सेल्स डिक्लाइन हुआ है 14.45%, जो 2779.40 करोड़ के आसपास है, जबकि नेट प्रॉफिट 7.82% की जंप के साथ 133.93 करोड़ के आसपास पहुंचा है। तो ये अच्छी बात है कि कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। टाटा पावर की बात करो, कंपनी आने वाले समय में अपने बिजनेस को लेकर बड़े प्लान तैयार कर चुकी है। कंपनी 2030 तक अपना जो पोर्टफोलियो 70% क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट करेंगे और आने वाले 2045 तक 100% उनका पोर्टफोलियो क्लीन एनर्जी का होगा, जिसमें सोलर, विंड, हाइड्रो और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट होंगे। यानी परंपरागत ऊर्जा के जो भी सोर्स है वो सारे कंपनी बंद कर देगी और ईवी चार्जिंग के ऊपर कंपनी फोकस कर रही है। तो बिल्कुल क्लीन एनर्जी की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रही है कंपनी।
इनकी जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है उसको 3 गुना करने की तैयारी फाइनेंस 2030 तक 23 यानी 23 गीगावाट तक पहुंचाने की तैयारी कर ली है। और कंपनी फाइनेंस 2026 में 25,000 करोड़ का खर्च करेगी, जिसमें 50% रिन्यूएबल एनर्जी के लिए होगा, 20% जनरेशन जिसमें पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, और 30% ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कंपनी खर्च करेगी। तो कंपनी लगातार खर्च कर रही है। इससे उम्मीद है कि आने वाले समय टाटा पावर बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।